तो इस मानवा के स्टार्टिंग में हम लोग एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि खेलते हुए बोल रहा होता है कि मैं हूँ विजार्ड और तुम मॉन्स्टर, चलो मर जाओ। जो लड़की उसके साथ खेल रही होती है वो उसे अपने स्टिक से हिट करता है, तो वो लड़की कहती है कि आखिर तुम मुझे सच में क्यों मार रहे हो। यह बच्चा बताता है कि विजार्ड के हाथों मैजिक मॉन्स्टर हमेशा मारे जाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। एंड यहाँ पर इन सभी की बातों को विलेज के लोग भी सुन रहे होते हैं। जो विलेज का ओल्ड मैन था वो इन दोनों को देखते हुए कहता है, तुम बच्चे सच में सुबह सुबह काफी एनर्जेटिक लग रहे हो। ओल्ड मैन को देखने के साथ ही यह दोनों बच्चे तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं और यह सवाल करते हैं कि विजार्ड बनने के लिए आखिर हमें क्या करना होगा। ओल्ड मैन बताता है कि तुम लोग विजार्ड बनना चाहते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम विजार्ड बन जाओगे। विजार्ड वो लोग ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के टॉप पर हैं, मतलब कि उनसे स्ट्रॉन्ग पूरी ह्यूमैनिटी में कोई भी नहीं होता। ओल्ड मैन आगे बताता है कि जो लोग नोबल होते हैं या फिर जो लोग नाइट होते हैं वो अपने एंसेस्टर के थ्रू मैजिक पावर यानी कि एबिलिटी को इनहेरिट करते हैं, जिसके बाद वो बनते हैं विजार्ड। और इस वजह से तुम दोनों विजार्ड नहीं बन सकते, क्योंकि ना ही तुम्हारी फैमिली नोबल की है और ना ही नाइट की। ओल्ड मैन की बातों को सुनकर विलेज का एक बंदा कहता है, एल्डर आपको बच्चों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हें बुरा लग सकता है। एंड ऐसे ही थोड़ी देर ऐसे फालतू बात करने के बाद वो जो आदमी था वो आगे बताता है कि यहाँ पर अपीयर हुआ है एक मैजिकल मॉन्स्टर। एंड इस बात को सुनने के बाद यह जो ओल्ड मैन है जिसका नाम राबा, यह काफी हैरान हो गया था। फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है मैजिकल मॉन्स्टर के बारे में। जो मॉन्स्टर यहाँ पर अपीयर हुआ है उसकी पूरी बॉडी ब्लैक शैडो से ढकी हुई है। वो देखने में लेपर्ड की तरह है, लेकिन अगर हम उसके साइज की बात करें तो वो एक घर से भी ज्यादा बड़ा है। एंड मॉन्स्टर का नाम सुनने के साथ ही बच्चे डर जाते हैं, तो फिर विलेज के लोग उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। विलेज चीफ गए हैं और वह जल्द ही अपने साथ किसी विजार्ड को लेकर आएंगे ताकि वो मॉन्स्टर को डिफीट कर सके। और इन सभी को उम्मीद थी कि विलेज के चीफ जल्द ही आ जाएंगे और सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। वो बच्चे को समझाते हैं कि फिलहाल तुम लोग जंगल के अंदर मत जाना, बाकी तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि सभी लोग केयरफुल रहना, क्योंकि बिना विजार्ड के हम कभी भी मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकते। एक आदमी लाबस से पूछता है कि क्या आपने सभी विलेजर्स को इसके बारे में बता दिया। लाबस बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वो बोलता है कि आखिर उसके बारे में क्या। लाबस बोलता है किसके बारे में। वो बंदा कहता है कि माउंटेन में जो रहता है उस शेपर्ड के बारे में। क्या? द शेपर्ड ऑफ तुरान, मतलब कि इस बंदे का नाम तुरान होता है। एंड हाँ, यही हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर होने वाला है। एंड यहाँ पर तुरान रह रह कर पूरे तरीके से उब चुका था। हर दिन सिर्फ एक ही काम होता है, इसके अलावा और भी कोई काम नहीं होता। वह कहता है कि सच में अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही बोलना भूल जाऊंगा। इसी बीच इसके पीछे से एक आवाज आती है कि सच में तुम कितने पैथेटिक हो। हम देखते हैं तुरान के पीछे लाबस को, जो कि बोल रहा होता है सूरज डूबने वाला है, लेकिन इसके बावजूद तुम अभी भी यहीं पर हो। सच में मेरे ख्याल से तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तुरान बोलता है कि तुम सन की लाइट को रोक रहे हो तो फिर मेरे सामने से हट जाओ। लाबस बोलता है कि ऐसा लगता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। क्या तुम अभी भी उस इंसिडेंस के बारे में सोच रहे हो? तुरान कहता है, इंसिडेंस? क्या तुम मेरी मॉम डैड की डेथ के बारे में बात कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तुम चाहते हो कि मैं अपने सारे भेड़ों को बेच दूं और प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हें शेयर दूं। वेल, अगर तुम्हारा मतलब यही था तो फिर हाँ, मैं अभी भी उस इंसिडेंस को याद करता हूँ। वेल, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं बिल्कुल भी काइंड नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने मॉम के इनहेरिटेंस के अंदर बिल्कुल भी शेयर नहीं देने वाला। वेल, इसके अलावा हम इतने करीब नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर मुझसे मेरा हाल चाल पूछो। इस जगह से अगर तुम्हें कोई भी काम नहीं है तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुरान की बातों को सुनने के बाद जो लाबस होता है वह गुस्सा हो रहा होता है कि तभी जो तुरान होता है वह उसे एक कोल्ड सा लुक देता है, जिसे देखने के बाद लाबस की फट जाती है। लाबस कहता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और मैं तुम्हें उसी के बारे में बताने आया था। सभी लोग कहते हैं कि उस मॉन्स्टर का शायद एक घर से भी ज्यादा बड़ा है, तो अब मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो मेरे ख्याल से अब मेरा यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। तुरान कहता है कि सच में ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। लाबस पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इस पूरे माउंटेन के ऊपर अकेले रहते हो, तो फिर ऐसा हो सकता है कि उस मॉन्स्टर के हाथों सबसे पहला शिकार तुम्हारा ही हो। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर रुकना क्यों चाहते हो और तुम सोच क्या रहे हो, तो फिर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे विलेज चीफ गए हैं सिटी के अंदर एक विजार्ड की रिक्वेस्ट करने के लिए, तो फिर हो सकता है कि जल्दी ही कोई विजार्ड आकर उस मॉन्स्टर को मारे। और मैं यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से आया था क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुरान बोलता है, क्या सच में तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम यहाँ पर आए थे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे इनहेरिटेंस की वजह से। झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और मुझे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे ओल्ड मैन, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी सांसों से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है और मैं इसे लंबे
लंबे टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुरान के इन सभी बातों को सुनकर जो लाबस होता है वो यहाँ से निकल जाता है। वहीं पर पीछे तुरान सोच रहा था, एक मॉन्स्टर, हम ये ऐसे मॉन्स्टर हैं जिन्हें पता होता है कि आखिरकार पावर और मैजिक का यूज कैसे किया जाता है। जैसे ही हम ह्यूमंस के पास विजार्ड होते हैं, वैसे ही मॉन्स्टर के पास होते हैं बीस्ट। और लाबस के हिसाब से मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए यहाँ पर जल्द ही कोई विजार्ड आने वाला है। चलो फाइनली मुझे अपनी आंखों से एक विजार्ड को देखने का मौका मिलेगा और उस विजार्ड को बुलाने गया है विलेज चीफ। इसका मतलब एक विजार्ड होने के बावजूद वो कुछ खास नहीं होगा। वेल फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार एक विजार्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुरान जब ये सारी बातें सोच रहा होता है, उसी समय वो किसी चीज को स्मेल करता है। एंड हाँ, इसे स्मेल करने के साथ ही वो थोड़ा सा घबरा सा भी गया था, क्योंकि यह स्मेल किसी नॉर्मल चीज की थी ही नहीं, बल्कि वो थी ब्लड की। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पर तुरान आया हुआ था क्योंकि उसने ब्लड को स्मेल किया था। तो फिर वो उसे इग्नोर कैसे कर सकता है। फॉरेस्ट के अंदर आने के साथ ही उसे अपने सामने दिखाई देता है लाबस, जिसकी बॉडी के 2 पीसेस हो गए थे। तुरान कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं केयरफुल रहूं, लेकिन देखो तुम ही खुद मारे गए। फिर वो लाबस के घाव को देखते हुए सोचता है कि यह कोई नॉर्मल घाव नहीं है जिसे फॉरेस्ट का कोई नॉर्मल मॉन्स्टर दे सकता है। तो फिर इसका मतलब लाबस को मारने वाला वही मॉन्स्टर होगा। एंड तुरान जब ये सारी बातें सोच रहा होता है, उसी समय उसे कुछ पावरफुल चीजें सेंस होती हैं, जो कि ऑफ कोर्स कोई और नहीं बल्कि वही था, वही मॉन्स्टर, जिसका साइज ऑफ कोर्स एक घर से भी ज्यादा बड़ा था। एंड ये जो मॉन्स्टर है यह सीधा आकर तुरान के सामने खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अब इसके पास भागने का कोई भी चांस नहीं होता। तुरान को फाइट करनी ही होगी। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है, हम वापस से विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बच्चा पूछ रहा था कि एक मॉन्स्टर आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग होता होगा कि आप लोग उसे डिफीट नहीं कर सकते। उसके सामने खड़ा आदमी बताता है कि नहीं, हम उसे डिफीट नहीं कर सकते। अगर हम उसे डिफीट करने का ट्राई करेंगे तो हम खुद ही मारे जाएंगे। अगर उसे कोई डिफीट कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है विजार्ड। हालांकि तुम चिंता मत करो, विलेज चीफ जल्द ही किसी विजार्ड को लेकर आएंगे और वो मॉन्स्टर मारा भी जाएगा। वो बच्चा बोलता है कि विजार्ड नहीं हारेंगे क्या? इसका मतलब विजार्ड आकर उस मॉन्स्टर को पनिश करेगा। वो आदमी बताता है कि हाँ बिल्कुल, विजार्ड नहीं हारते क्योंकि वह पैदा होने के साथ ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हम वापिस तुरान की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो मॉन्स्टर जोर जोर से रोर कर रहा था। एंड तुरान एकदम ही शांत वहाँ पर खड़ा था, उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर जो तुरान होता है वो धीरे से कहता है डाई। तुरान के ये बोलने के साथ ही वो मॉन्स्टर मरता तो नहीं, लेकिन वो काफी दूर तक घसीटता जाता है। एंड इस चीज की वजह से मॉन्स्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो देखता है तुरान को, जहाँ पर तुरान भी अब थोड़ा सा सीरियस हो चुका था। उसके बॉडी के अंदर से एक एनर्जी सी निकल रही होती है। एंड जो तुरान होता है वो हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर इसने काम क्यों नहीं किया, इसे मर जाना चाहिए अब तक। वो जब यह सब चीजें सोच रहा होता है, उसके अगले ही पल वो मॉन्स्टर तुरान के ऊपर अटैक कर देता है। वो एक बार फिर से कहता है स्टॉप। एंड इस चीज की वजह से मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद भी उस मॉन्स्टर को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। तुरान कहता है कि मुझे पता था कि किलिंग तुम्हारे ऊपर काम नहीं करने वाली, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम रुक भी नहीं सकते। इसके बाद फिर जो यह मॉन्स्टर होता है वह तुरान के ऊपर अटैक करता है। तुरान ने काफी स्पीड के साथ उसके अटैक को डॉज कर लिया था। वो तुरंत ही मॉन्स्टर के साइड में आता है एंड कहता है कि वेल, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मारने का मेरे पास एक और तरीका है। वो अपने पास से एक पत्थर और एक बेल्ट जैसी चीज को बाहर निकालते हुए कहता है यह तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं एक शेफर्ड हूँ और शेफर्ड इन्हीं सब चीजों का यूज करते हैं। सामने जो मॉन्स्टर था वो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी अब पूरी तरीके से तैयार है फाइट करने के लिए। तुरान अपने हाथ में पकड़े पत्थर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है और फिर इसके बाद उसे जोर जोर से घुमाने लगता है। एंड हाँ, तुरान की ये स्किल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता। वो अपने पत्थर को काफी देर तक जोर जोर से घुमाने के बाद उसे सामने की तरफ थ्रो करता है, जो कि काफी स्पीड में उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था। एंड यहाँ पर ये मॉन्स्टर थोड़ा सा भी रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वो पत्थर उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है। ऐसा बस तुम सभी को लग रहा था, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर बच गया था। अब हो सकता है तुम यह सोचो कि तुरान का निशाना काफी अच्छा है, तो फिर आखिर ये मॉन्स्टर बचा कैसे? वेल, ये मॉन्स्टर बचा ही नहीं, इसे ऐसा लग रहा था कि इसने तुरान के अटैक को डॉज कर लिया। इस वजह से वो तुरान को मारने ही वाला था, लेकिन तभी जो तुरान था ना, वो बोलता है मैंने अपना एम ले लिया, जो कि ये तुम्हारा सर। एंड तुरान के यह बोलने के साथ ही हम देखते हैं हवा में एक स्टोन को, जो कि काफी स्पीड से इस मॉन्स्टर के सर पर गिरता है और इसके सर की आर पार निकल जाती है, जिसके साथ ही इस मॉन्स्टर की यहीं पर डेथ हो जाती है। तुरान भी यहीं पर राहत की सांस लेता है एंड वह कहता है चलो, यह काफी अच्छी बात है कि यह मॉन्स्टर मारा गया,
वैसे यह मेरा पहली बार था जब मैंने किसी मॉन्स्टर को मारा। वैसे क्या मुझे अब इन मॉन्स्टर को किसी वैली के अंदर फेंक देना चाहिए या फिर मुझे इसके साथ कुछ और करना चाहिए? उन गांव के बास्टर्ड की वजह से सच में मुझे काफी काम करना पड़ा। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड हाँ, जो तुरान है वो इस मॉन्स्टर को यूं ही छोड़कर जाने वाला है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बस तुम लोग आगे देखो। फिर जो तुरान है वो अपने बारे में हमें बताता है कि मैं एक विजार्ड हूँ और इस चीज के बारे में मुझे 8 साल पहले ही रियलाइज हो गया था। हम देखते हैं जब तुरान 10 साल का था उस समय वो काफी आसानी से काफी सारे चीजों को कंट्रोल कर उन्हें हवा में फ्लोट करवा रहा था। वो अपने मॉम को बुलाते हुए कहता है कि मॉम देखो, मैं इन्हें इतने लंबे टाइम तक फ्लाई करवा सकता हूँ। एंड जब उसकी मॉम यहाँ पर आती है उस समय वो तुरान के पावर को देखने के बाद काफी घबराई हुई थी। तुरान कहता है कि मॉम देखो, मैं फायर भी चला सकता हूँ और विंड भी। बट जो तुरान की मॉम होती है वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चिल्लाते हुए कहती है कि रुक जाओ। तुरान हमें बताता है कि आज भी मुझे वो सारी बातें काफी अच्छी तरीके से याद है। वह पहली बार था जब मेरी मॉम ने मेरे ऊपर गुस्सा हुई थी और शायद आखिरी बार भी। उसकी मॉम तुरान को अपने पास बुलाते हुए बताती है कि तुरान मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ और भी लंबे टाइम तक रहना चाहते हो? तुरान कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसकी मॉम बताती है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी पावर का यूज नहीं करोगे। तुरान पूछता है कि आखिर क्यों मॉम? उसकी मॉम बताती है कि क्या तुम्हें नाइट और नोबल की स्टोरी याद है? तुरान कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे उस नोबल और उस नाइट की दोनों की स्टोरी याद है। उसकी मॉम बताती हैं कि ऐसे लोग जो कि मैजिक पावर का यूज कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है विजार्ड। वो नोबल भी हो सकते हैं और नाइट भी, लेकिन जो इन दोनों की इनहेरिटेंस होती है वो एकदम ही अलग होती है। जो नोबल होते हैं वो डिसेंडेंट हैं डिवाइन पीपल फ्रेन के, और वहीं पर अगर हम नाइट्स की बात करें तो फिर वो भी नोबल के डिसेंडेंट होते हैं। उनका जो ह्यूमन है उसके साथ मिक्स्ड ब्लड होता है। सिंपली जो नोबल हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो नाइट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। कम क्या, बहुत ही ज्यादा कम। एंड इसी वजह से तुरान की मॉम ने उसे कहा था कि तुम कभी भी मैजिक का यूज मत करना, क्योंकि तुम्हारे फादर एक नाइट थे। इसी वजह से तुम्हारे पास भी नाइट्स की पावर आ गई। अब हो सकता है तुम यहाँ पर यह सोचो कि नाइट है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तुरान अभी भी नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर अगर वो अपने पावर का यूज करे तो फिर वो अपने लाइफ को आराम से जी सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो नोबल्स होते हैं वो नाइट को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, बिल्कुल ही एक स्लेव की तरह। अगर नोबल को पता चल गया कि तुम एक विजार्ड हो, वो भी नाइट विजार्ड हो, तो फिर वो तुमसे काम करवाएंगे, तुम्हें अपना स्लेव बनाकर रखेंगे और जब मूड बनेगा तब तुम्हें मार डालेंगे। एंड इसी वजह से तुरान की मॉम चाहती है कि तुरान अपने पावर को छुपा कर रखे, एक कॉमनर की तरह अपनी लाइफ को नॉर्मली एंजॉय करे। बट यहाँ पर उसकी मॉम भी गलत है, क्योंकि तुरान की पावर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर तुरान हमें बता रहा होता है कि उस चीज को 8 साल बीत चुके हैं, तब से लेकर अब तक मैं अपने मॉम के प्रॉमिस को निभा रहा हूँ। मैंने उसे अभी तक नहीं तोड़ा और शायद मैं इस प्रॉमिस को तोड़ने भी वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं अपनी पावर को रिवील करूँ कि मैं एक विजार्ड हूँ, और ना ही मेरा माउंटेन से नीचे जाने का कोई इरादा है। तो फिर मैं अपने आइडेंटिटी को यूं ही रिवील नहीं करने वाला। तुरान जब ये सारी बातें हमें बता ही रहा होता है, उसी समय बाहर से कोई दरवाजे को पीटते हुए कहता है कि तुरान मास्टर जल्दी करो, बाहर आओ। इस बात को सुनने के बाद तुरान धीरे से अपने गेट को खोलते हुए कहता है कि आखिरकार हुआ क्या। हम बाहर देखते हैं विलेज के कुछ लोगों को, जो कि पता नहीं क्यों बट तुरान से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। तुरान उनके गुस्से को इग्नोर करता है और उबासी लेते हुए कहता है कि आखिरकार हुआ क्या, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे पता है तुम यहाँ पर इसी वजह से आए होगे क्योंकि तुम्हें यह लगता है कि मैंने लाबस को मारा है। उनमें से एक बंदा तुरान का कलर पकड़ते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने सबसे पहले उस बूढ़े को चोट पहुंचाई और फिर उसके बाद उसे फॉरेस्ट के अंदर छोड़ दिया मॉन्स्टर के हाथों मारने के लिए। उनकी बातों को सुनने के बाद जो तुरान होता है वह कोई भी जवाब नहीं देता एंड एकदम ही शांत था। थोड़ी देर बाद वह कहता है कि मुझे यह बात अच्छे से पता है, तुम सभी लोग मुझे फंसाना चाहते हो। विलेज के सबसे ओल्ड पर्सन की डेथ हो गई, वो भी अकेले, तुम जैसे लोगों के होने के बावजूद। मुझे पता है तुम सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास यह अच्छा मौका है मुझे यहाँ से बाहर निकालने का, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी ये घटिया ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। अगर वो बूढ़ा आदमी अकेला नहीं होता, उसके साथ तुम लोग भी होते तो फिर शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन तुम सभी लोग खुद को बचाकर मुझे फंसाना चाहते हो, तो फिर यही सही। तुरान के बात को सुनने के बाद वह आदमी गुस्से में अपने पंच को क्रिएट करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर वो तुरान के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर तुरान ने काफी आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लिया था। अटैक को डॉज करने के बाद जो तुरान है वो अपने फेस से उसे हिट करता है, जिसकी वजह से उसके नाक से ब्लड आने लगता है। एंड जो तुरान है इन्हें पीटते
देखते हुए हमें बता रहा होता है कि अगर मैं किसी चीज को दिल से सोचकर उसे पूरा करना चाहूँ तो फिर मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। तुरान यहाँ पर अपने बोलने वाले तरीके की बात कर रहा था। वह धीरे से कहता है कि गिर जाओ, एंड तुरान के यह कहने के साथ ही जो आदमी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है वह तुरंत ही नीचे गिर जाता है। अगर तुरान इस तरीके से अपने पावर को कंटिन्यूअसली यूज करता रहा तो फिर किसी न किसी को यह पता चली जाएगा कि वो भी एक विजार्ड है, एंड वह चुपचाप सभी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा। एंड इसी तरीके से थोड़ी बहुत पावर का यूज करते हुए ताकि ये सभी लोग मारे न जाए, तुरान ने बस थोड़ी देर के अंदर ही सभी को डिफीट कर दिया था। तुरान हमें बताता है कि पूरे 8 सालों में मैं इस तरीके से अपने विजार्ड की आइडेंटिटी को हाइड करते आ रहा हूँ। फिर तुरान जो होता है वह सभी से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने इस एनर्जी का यूज लाबस के फ्यूनरल के ऊपर करना चाहिए, न कि मेरे ऊपर। इसी बीच यहाँ पर कुछ लड़कियां भी आती हैं, तो फिर तुरान उससे पूछता है कि क्या तुम भी मुझसे फाइट करना चाहती हो। वो सभी लड़कियां कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो यहाँ पर आए थे तुमसे मिलने के लिए और इन सभी को वापस ले जाने के लिए ताकि यह कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। उन सभी के यहाँ से जाने के बाद तुरान अपने घर के अंदर आकर सोच रहा था कि टाउन के अंदर वापस से शोर मचने वाला है, एंड हो सकता है जब मैं वापस से टाउन के अंदर जाऊंगा उस समय सभी लोग मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, मुझे चीजें महंगी दाम पर बेचने का ट्राई करेंगे। वेल, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर मैं इन सभी को पीट दूंगा तब तक जब तक कि ये सभी लोग अपना सबक नहीं सीख लेते। एंड जब वो फालतू बातों के बारे में सोच ही रहा था उसी समय कोई बाहर से उसके दरवाजे को नॉक करता है, एंड जो तुरान था वो थोड़े से गुस्से में दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि आखिर क्या हुआ, क्या तुम सभी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। बट उसे अपने सामने दिखाई देता है एक नया पर्सन जो कि इस टाउन का तो बिल्कुल भी नहीं था। तुरान उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। वो आदमी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं एक ट्रेवलर हूँ और मुझे लगा था कि मैं तुमसे थोड़ी मदद मांग लूं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप काफी गुस्से में हैं। तुरान उससे माफी मांगता है और कहता है कि कुछ लोग मुझे काफी लंबे टाइम से परेशान कर रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि आप वही हो। फिर वो सोचता है कि मेरी मॉम ने मुझे मैनर्स सिखाए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो उतना इनफ होगा या फिर नहीं, क्योंकि इस टाउन के अंदर रहने वाला कोई भी मेरे साथ अच्छे से बातें तक नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा हमेशा झगड़ा होता रहता है। खैर, इन सभी बातों को छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यह सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर ट्रेवलर क्यों आया है, वो भी एक स्वॉर्ड के साथ। फिर वो पूछता है कि वैसे क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तुरान जब ये बातें पूछ रहा था उससे उसी समय उस ट्रेवलर के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, एंड यहाँ पर तुरान को भी समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। तो फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के अंदर तुरान ने उसके सामने काफी अच्छी तरीके के डिशेज पेश कर रख दिया था। वो बताता है कि मेरे पास फिलहाल इतना ही है, इस वजह से अगर तुम्हें कुछ कम लगता है तो फिर मुझे माफ करिएगा। ट्रेवलर बताता है कि नहीं, बिल्कुल, ये तो काफी सच में काफी अच्छा है, और वैसे भी मैं काफी सरप्राइज हूँ तुम्हें देखने के बाद। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कभी भी इस टाउन के बाहर के लोगों से नहीं मिले हो। तुरान बताता है कि हाँ, आपने सही कहा, मैं इसी माउंटेन के ऊपर पैदा हुआ, मैं यहीं पर पला बढ़ा, और इसी वजह से मुझे बाहर के लोगों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। और वैसे भी इस छोटे से टाउन के अंदर टूरिस्ट का आना काफी ज्यादा रेयर है, तो फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए। तुरान की बातों को सुनने के बाद यह आदमी तुरान की तरफ देखता है, उसके थोड़े बहुत मैनर्स के ऊपर ध्यान देता है, एंड उसे तुरान काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, एक शेफर्ड के तौर पर तुम्हारे जो मैनर्स हैं वो सच में काफी बढ़िया हैं। सच में तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें काफी कुछ और काफी बढ़िया सिखाया है। तुरान बताता है कि यह सब मेरे मॉम ने मुझे सिखाया था, लेकिन कुछ सालों पहले बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। यह ट्रेवलर कहता है कि तुम्हारी मॉम, उसने तुम जैसे एक बेटे को बड़ा किया, सच में उन्हें तुम्हारे ऊपर प्राउड होता होगा। मुझे उम्मीद है कि वो हेवन के अंदर होंगी एंड वो काफी खुश होंगी वगैरह वगैरह। वैसे मैं तुम्हारा फिर से एक बार थैंक्स कहना चाहता हूँ इन सभी चीजों के लिए। तुरान कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस वही करता हूँ जो मुझे मेरी मॉम ने सिखाया है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे सच में मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो इस छोटे से टाउन के अंदर। यह आदमी कहता है कि क्या मैं तुमसे एक फेवर मान सकता हूँ। तुरान कहता है क्या एक फेवर। वो बताता है कि मैं यहाँ पर आया था एक मॉन्स्टर को हंट करने के लिए, क्योंकि मैं एक विजार्ड हूँ। विजार्ड का नाम सुनने के साथ ही जो तुरान था वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तुरान बोलता है मेरे ख्याल से आप वही विजार्ड होंगे जिसे विलेज चीफ ने बुलाया है विलेज के अंदर मॉन्स्टर को मारने के लिए। वो ट्रेवलर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं वही हूँ। वैसे मैं क्या तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तुरान कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझसे पूछो। वह आदमी कहता है कि इस एरिया के अंदर मुझे मॉन्स्टर सेंस हो रहा है, लेकिन मुझे कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा। एंड हाँ, इस आदमी का नाम होता है केओर्न। केओर्न बोलता है सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हें विलेज चीफ और मॉन्स्टर दोनों के बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद तुम काफी शांत हो और यहाँ से भाग नहीं रहे।
वो मॉन्स्टर इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि तुम भी मारे जा सकती हो? एक ऐसा शेफर्ड जिसने कि इस टाउन को कभी छोड़ा ही नहीं, तुम उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा ब्रेव लगते हो। आखिर तुम हो कौन? उसके यह बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर तुरान अपनी मॉम से पूछ रहा था कि आखिर मुझे किसी को बात क्यों नहीं बतानी कि मैं एक विजार्ड हूँ। उसकी मॉम बताती है बुरे नोवेल्स की वजह से। तुरान कहता है क्या बुरे नोवेल्स? उसकी मॉम बताती है कि हाँ बिल्कुल, उनके लिए नाइट सिर्फ और सिर्फ कुत्ते हैं और कुछ भी नहीं। एंड वही सब बात है कि वो नाइट को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते, उन्हें स्लेव बनाकर रखते हैं वगैरह वगैरह। और मैं यह नहीं चाहती कि तुम भी उसी तरीके से लाइफ जियो। इस वजह से मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी पावर को रिवील करो। और मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक विजार्ड हो। एंड तुरान को इस समय वो सारी बातें याद आ रही होती हैं कि हो सकता है अगर वो अपने आइडेंटिटी को रिवील करे, उसे एक डॉग की तरह ट्रीट किया जाए और फिर उसके बाद उसे मार भी दिया जाए। बट फिलहाल तुरान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, तो फिर वो सोचता है कि आखिरकार वो टाइम आ ही गया। और आगे बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसके यह बोलने के अगले थोड़ी पल के लिए वहाँ पर पूरी तरीके से शांति सी छा गई थी। एंड इसके अगले पल ही जो केओर्न होता है वो हंसते हुए कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था एंड तुम तो सीरियस हो गए। तुरान भी सोचता है क्या एक मजाक? वो कहता है कि मुझे माफ करना, मुझसे पहले कभी भी किसी ने किसी तरीके से मजाक नहीं किया, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। केओर्न कहता है कि नहीं ऐसे नहीं है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि शायद मैंने तुम्हें थोड़ा परेशान कर दिया। वैसे तुम्हारे फेस को देखकर मुझे काफी मजा आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा मजाक आगे बढ़ा दिया जाए। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वेल अगर मैं इसके बारे में अच्छे से सोचूं तो फिर शायद मैंने अभी तक तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। मैं हूँ केओर्न, एक वंडर यानी कि घुमक्कड़, मतलब कि बोल सकते हैं एक ट्रेवलर। तुरान भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि मुझे माफ करिएगा, पहले इंट्रोडक्शन मुझे दे देना चाहिए था। मैं हूँ तुरान, एक शेफर्ड यानी कि एक चरवाहा। मैं इस साल 18 साल का होने वाला हूँ। केओर्न बताता है कि मैं 75 साल का हूँ। एंड यहाँ पर जो ये केओर्न है वो तुरान को इतने ज्यादा ओल्ड नहीं लग रहा होता है। केओर्न बताते हैं कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैं एक विजार्ड हूँ और जो हमारी एज है वो काफी स्लो कम होती है। तुरान पूछता है कि आखिरकार आप एक वंडर कैसे बने? तो केओर्न बताता है कि 60 साल तक सर्व करने के बाद मैंने अब रन फैमिली को छोड़ दिया और अब से मैं अपनी लाइफ को बस घूमते हुए जीना चाहता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पर तुरान उनसे बात करते हुए सोच रहा था कि एक हार्मलेस कन्वर्सेशन, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह पर्सन इतना ज्यादा अच्छा होगा एक विजार्ड होने के बावजूद। मैंने आज से पहले कभी भी इतना एंजॉय नहीं किया और मैंने इस चीज को भी कभी भी फील नहीं किया कि मैं इतना ज्यादा एंजॉय कर सकता हूँ। इन दोनों को इस तरह से बात करते करते शाम होने लगती है। तुरान कहता है कि सूरज ढलने वाला है तो फिर अब आपको निकलना चाहिए। केओर्न कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे चलना चाहिए। वैसे तुम ये लो एक ब्राउन सिल्वर, तुमने जो भी मुझे खाना खिलाया और बाकी चीजों के लिए मुझे लगता है कि यह उसके लिए इनफ होगा। तुरान कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपका हैंड काफी आसानी से पूरा हो जाएगा। केओर्न कहता है कि इस तरीके से बात मत करो जैसे हम कभी भी फिर नहीं मिलने वाले, हम जल्द ही मिलेंगे। यहाँ से वापस जाने से पहले मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा क्योंकि मुझे कुछ सामान ले जाना है। एंड ये सारी बातें करने के बाद केओर्न यहाँ से निकल जाता है और जो तुरान होता है वह सीधा आता है अपने भेड़ों के पास। उनके पास आने के बाद तुरान कहता है गैदर, यह बोलने के साथ ही उसकी सारी की सारी शीप्स अपने पास आने लगती हैं। एंड जो तुरान होता है वह सोच रहा था कि यह मेरा पहला बार था जब मैं किसी विजार्ड से मिला और सबसे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिरकार वो विजार्ड मेरे साथ इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा था। उसके बोलने का तरीका और उसका पूरा ह्यूमर काफी शांत और सिंपल था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी मैं एक विजार्ड के साथ इस तरीके से बात कर पाऊंगा। मैं अपनी लाइफ के अंदर जितने भी लोगों से मिला वह बंदा उन सभी से काफी अलग था। सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान। मुझे हमेशा यही लगता था कि नाइट नोबल के हंटिंग डॉग होते हैं और जो एरोगेंट नोबल होते हैं वह उनका सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं। खैर इन सभी बातों को छोड़ो, आखिर मैं उन्हें यह बात कैसे बताऊं कि इस माउंटेन के ऊपर मौजूद मॉन्स्टर को मैंने पहले ही मार दिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं केओर्न को जो कि आसपास की चीजों को देखते हुए सोच रहा था कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। यहाँ पर बैटल का ट्रेस तो बिल्कुल भी है नहीं, लेकिन किसी भी मॉन्स्टर की प्रेजेंस भी फील नहीं हो रही। फिर उसके बाद उन्हें एक पेड़ के ऊपर एक निशान दिखाई देता है जो कि ऑफकोर्स तुरान ने ही किया था। बट उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हंट किया तो किया किसने। लेकिन वो इस बात को मान लेते हैं कि जो विलेज चीफ है उसने कुछ और लोगों को ही बुला लिया होगा। एंड यह सब सोचने के बाद वह खुश हो ही रहे होते हैं कि चलो कम से कम मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे फाइट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती क्योंकि उन्हें एक बहुत ही अजीब सा प्रेजेंस फील होता है। एक
बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर। वो तुरंत ही अपने पीछे देखते हैं। उस समय उन्हें दिखाई देता है अपने पीछे एक बहुत से बड़े मॉन्स्टर का पैर, और फिर वही मॉन्स्टर जिसे थोड़ी देर पहले तुरान ने मार दिया था। वह कहता है कि आखिर ये है क्या, एक मॉन्स्टर। एंड यहाँ पर देखो, अगर तुम किसी भी मॉन्स्टर को मारकर उसे यूं ही छोड़ देते हो बिना उसके बॉडी के अंदर मौजूद माना को ऑब्जर्व किए, तो फिर वो एक रेत के अंदर बदल जाएगा। एंड जो उसकी पावर है वह पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे फाइट करना आपको इतना ज्यादा सिंपल तो होने वाला नहीं है। अपने सामने खड़े मॉन्स्टर को देखने के बाद क्योर्न हैरान होते हुए कहता है आखिर ये है क्या और ऐसा किया किसने। उनके यह बोलने के साथ ही वो मॉन्स्टर क्योर्न के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे उन्होंने काफी वियरली ही डॉज कर पाए। वह सोच रहे होते हैं कि अगर कोई मरे हुए मॉन्स्टर के माना को एब्जॉर्ब नहीं करता तो फिर वो इस तरीके के रेत में बदल जाता है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस मॉन्स्टर को मारने वाला पर्सन इस बात से अनजान कैसे हो सकता है। इसे डिफीट करने वाला पर्सन जरूर ही एक विजार्ड रहा होगा। तो फिर क्या उसने जानबूझकर इसे रेत बनने के लिए छोड़ दिया? क्या उसे सच में ये बात नहीं पता थी कि अगर इसे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो फिर यह रेत बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान या फिर कोई बिगिनर इस जैसे मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एक बात तो साफ है, किसी ने जानबूझकर इस मॉन्स्टर को यहाँ पर छोड़ रखा होगा। अब मेरी बारी है, मैं कुछ न कुछ कर इस मॉन्स्टर को डिफीट करूंगा, वरना काफी सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। यह सब सोचने के बाद वह अपने अटैक को प्रिपेयर करते हैं और सीधा रेत के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वह मॉन्स्टर इनके अटैक को काफी आसानी से नलिफाई कर दिया था। इस चीज को देखने के बाद उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा होता है कि यह रेत उनके अटैक को इतनी आसानी से नलिफाई कर देता है, और अगर उसने ऐसा किया मतलब वो मॉन्स्टर इनके पावर के लेवल के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके यह सोचने के साथ ही वो मॉन्स्टर उनके सामने से अचानक से गायब हो जाता है। एंड क्योर्न को यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो मॉन्स्टर गया तो गया कहाँ। तभी अचानक से हम देखते हैं क्योर्न के शैडो में से एक हलचल होती है और वहाँ से निकलता है वही मॉन्स्टर। बाहर निकलने के साथ ही वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि क्योर्न ब्लॉक करने का ट्राई तो करता है, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथों पर कट लग जाता है। वह सोच रहे होते हैं कि यह कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसका सामना इग्नाइट कर पाएगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटे से माउंटेन के ऊपर मेरा सामना इस जैसी रेत से होगा। सच में तुम्हें यह कभी भी नहीं पता होता है कि यह तुम्हारे सामने कब आ जाए और तुम्हारी डेथ कब हो जाए। लेकिन मैं यहाँ से चुपचाप निकलने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने इसे मारने का ट्राई करा तो मैं मर जाऊंगा, बट मैं इसे भी अपने साथ लेकर मरूंगा। मैं अपनी पूरी पावर को अपने हाथों के अंदर इकट्ठा करूंगा और फिर इसके बाद इस मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर मरूंगा। वो जब ये सारी बातें सोच ही रहे होते हैं, उसी समय हम देखते हैं उस रेत को जिसने की क्योर्न के ऊपर अटैक कर दिया था। एंड यहाँ पर क्योर्न भी अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन इन दोनों का ही अटैक एक दूसरे से टकराता उससे पहले हम देखते हैं कि एक तीसरा अटैक जो कि सीधा आकर उस मॉन्स्टर के सर को टकराता है, जिसे देखने के बाद क्योर्न भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। एंड अगर हम उस मॉन्स्टर की बात करें तो उसका सर पूरी तरीके से फट चुका था। बट वो मॉन्स्टर मरा ही नहीं था। इसी बीच क्योर्न के पीछे से एक आवाज आती है, आप ठीक तो हैं? क्योर्न अपने पीछे घूमते हुए बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बट जब उन्हें यह बात पता चलती है कि उनके सामने खड़ा बंदा कोई और नहीं बल्कि तुरान है, उस समय वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वह पूछते हैं कि क्या तुम विजार्ड हो? तुरान बताता है कि हाँ बिल्कुल। क्योर्न पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे यह बात छुपाई क्यों? तुरान यहाँ पर उनके इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। क्योर्न कहता है कि वेल, शायद मुझे क्वेश्चन को चेंज कर देना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने मेरी जान क्यों बचाई? उनकी बात को सुनकर जो तुरान था वह कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उससे पहले हम देखते हैं थोड़ा पास्ट का सीन। जो क्योर्न थे वो वापस से तुरान के पास आए थे। तुरान उनसे पूछता है कि आखिर आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? मुझे ये बात तो नहीं पता कि विलेज चीफ ने आपको क्या देने के लिए कहा, लेकिन आपकी स्किल को देखकर ऐसा लगता है कि आप कहीं और कोई और काम कर काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो फिर आखिर आप यहाँ पर मॉन्स्टर हंट करने के लिए क्यों आए हैं? इस बात को सुनकर क्योर्न कहता है कि उन बेचारे लोगों के लिए उनके पास बस एक छोटा सा इलाका है, ना ही कोई बेसिक प्रोटेक्शन और ना ही कुछ और चीज, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जिंदगी को जीते हैं। तुरान कहता है कि हाँ, लेकिन इसके अंदर आपकी भी कोई भी गलती नहीं है। क्योर्न कहता है कि मैं एक विजार्ड हूँ और मुझे जो पावर इनहेरिटेंस के तौर पर मिली है, मुझे उसका यूज कर पावरलेस कॉम्बिनर की मदद करनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसे सिर्फ और सिर्फ विजार्ड ही कर सकता है। हाँ, हर कोई मेरे जैसा नहीं सोचता। एंड प्रेजेंट के अंदर उस बात को याद करते हुए जो तुरान था वो स्माइल कर रहा था। वह कहता है कि उन्हीं सब रीजन की वजह से मैंने आपकी जान बचाई। इसी बीच वो मॉन्स्टर वापस से उठकर इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, जिसे कि इन दोनों ने ही डॉज कर लिया था। क्योर्न बताता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, यह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इस
वजह से केयरफुल रहना और अपना ध्यान रखना। यह एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे ना ही तुम फाइट कर सकते हो और ना ही मैं। इससे फाइट करने के लिए हमें कम से कम एक नोबल चाहिए। इस वजह से तुम जल्द ही विलेज चीफ के पास जाओ और उनसे मदद की रिक्वेस्ट करो। तब तक मैं इसे संभाल कर रखूंगा। एंड हाँ, यह बातें बोलते हुए वह सोच रहे थे कि शायद तब तक मैं मर जाऊं, क्योंकि उन्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है वह अकेले ही इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते। ये जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उनकी सारी बातों को सुनकर तुरान कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं सभी चीजों को हैंडल कर लूंगा। ये मेरे पहले वाले अटैक से तो बच गया, लेकिन इस बार मैं इसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करूंगा जिससे बचना लगभग नामुमकिन होगा। तुरान की बात को सुनकर क्योर ने सोच रहे होते हैं, क्यों, क्या इसने थोड़ी देर पहले जो अटैक किया था उसके अंदर इसकी पूरी पावर नहीं थी? क्या माउंटेन के अंदर छुपा हुआ यह लड़का कोई एक नोबल हो सकता है जो कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा हो? एंड अपने सारे एक्सपीरियंस को देखते हुए क्योर को ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने खड़ा हुआ यह लड़का कोई नॉर्मल इंसान है नहीं, बल्कि यह जरूर ही कोई पावरफुल नोबल होगा। एंड क्योर को अपनी आंखों के सामने फिलहाल एक ऐसा विजार्ड दिख रहा होता है जो कि आगे चलकर शायद पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही बदल दे। तुरान भी हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे भी अपनी पूरी पावर की लिमिट को चेक करना होगा, चलो आ जाओ। तुरान की पावर को देखने के बावजूद जो क्योर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। भले ही तुम्हारे पास काफी पावर है, तुम काफी टैलेंटेड हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे सामने यह खड़ा मॉन्स्टर बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। हमें मिलकर काम करना होगा, वरना शायद हम दोनों ही मारे जाएं। वो जब यह सारी बातें बोल रहा होता है उसी समय उनके सर के पीछे एक पत्थर गुजरता है। तुरान का यह अटैक सीधा जाकर उस मॉन्स्टर से हिट करता है। क्योर ने सोच रहे होते हैं कि अगर मैं इस बीच फाइट करने का ट्राई करता तो मैं सिर्फ और सिर्फ रास्ते में आऊंगा, क्योंकि मैं इसके अटैक के ऊपर रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ और इस वजह से मैं यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? वो जब यह सारी बातें सोच रहे होते हैं उसी समय तुरान उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना एक और पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ होता ही नहीं। तुरान भी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार इस मॉन्स्टर के ऊपर मेरे अटैक कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी बीच वो मॉन्स्टर तुरान के ऊपर अटैक करता है। तुरान उस अटैक को डॉज करते हुए कह रहा होता है, मेरा अटैक इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं करूँ क्या? क्योर ने बताते हैं कि तुम्हारा फिजिकल अटैक इसके ऊपर काम नहीं करेगा, वो एक रेत है। क्योर ने बताता है कि फायर का यूज करो या फिर लाइटनिंग का यूज कर देखो। इस बात के सुनने के साथ ही तुरान उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने फायर को अटैक कर देता है, बट यह फायर भी उसके ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं करता। एंड यहाँ पर जो क्योर होता है वो काफी हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कोई विजार्ड किसी लिविंग क्रिएचर के ऊपर अपने फायर को अप्लाई कैसे कर सकता है। एंड हाँ, यह कोई तारीफ वाली बात नहीं थी, बल्कि मॉन्स्टर के ऊपर ऐसे अटैक नहीं किया जा सकता। क्योर ने तो यह सोच ही रहा होता है कि इस बंदे के पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि आखिरकार अटैक कैसे करना है। फिर वो सोचते हैं कि रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि इसी ने थोड़ी देर पहले उस मॉन्स्टर को मारा हो, फिर इसके बाद उस मॉन्स्टर को यूं ही छोड़ दिया हो, जिसके बाद वह रेत बन गया और अब हमें इससे फाइट करनी पड़ेगी। एंड इस बात से उन्हें यह भी समझ में आ जाता है कि तुरान ने आज से पहले कभी भी माना को एब्जॉर्ब नहीं किया। वो आगे चिल्लाते हुए कहते हैं कि यह लाइट या फिर फायर का यूज कर जल्दी से उसे शूट करो। या बोलते हुए वह यह भी सोच रहे होते हैं कि अगर इसने माना को एब्जॉर्ब किया होता तो फिर यह कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। इसी बीच हम देखते हैं तुरान को। जो तुरान होता है वह अपने हाथ में फायर को क्रिएट करता है और जो मॉन्स्टर था वो उसके सामने ही खड़ा था। मतलब अब की यार होगा या तो पार। जो क्योर होता है वह यह सोचता है कि तुम एक विजार्ड हो तो फिर तुम्हारे लिए फायर को जलाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उस पर कंट्रोल करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड उन्हें इसी बात का डर था कि अगर तुरान फायर के ऊपर अच्छे से कंट्रोल ना कर पाया तो क्या होगा। बट जो तुरान था वो काफी आसानी से फायर के ऊपर कंट्रोल कर लेता है एंड सीधा बिना रुके ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। एंड यह अटैक लगने के साथ ही वो मॉन्स्टर जलने लगता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। जो क्योर ने होता है वो तुरान के बताता है कि अपने माइंड के ऊपर फोकस करो और अपने माना को और भी ज्यादा प्योर करो। अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारी फायर और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, जिसके बाद ये मॉन्स्टर बच नहीं पाएगा। एंड यहाँ पर होता बिल्कुल वैसे ही है। तुरान उसकी बातों को मान रहा होता है। वो मॉन्स्टर भी ज्यादा देर तक स्ट्रगल नहीं कर पाता और बस थोड़ी देर के अंदर ही जलकर वहाँ पर खत्म हो जाता है। तुरान की पावर को देखने के बाद क्योर ने काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। वह सोच रहा होता है कि क्या सच में हम जीत गए? एक रेत से फाइट करने के लिए हमें कम से कम एक नोबल चाहिए था, लेकिन हम तो जीत गए। रेत को डिफीट करने के बाद जो तुरान था वह कहता है, क्या हम जीत गए? क्योर ने को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि यह एक शेफर्ड ने रेत को डिफीट कर दिया। वो कहता है कि हाँ हम जीत गए, लेकिन तुम जल्दी से इसके माना को एब्जॉर्ब कर लो अगर तुम किसी रेत से नहीं मिलना चाहते। तुरान पूछता है कि आखिर
मैं कैसे करूँ? क्योर्न बताते हैं कि तुम अपने हाथों को उसके सामने रखो और इस तरीके से इमेजिन करो कि तुम अपने बॉडी के अंदर किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तुरान जब ऐसा करता है उसके थोड़ी देर के अंदर ही उस मॉन्स्टर के अंदर का जो माना होता है वो बाहर निकलने लगता है, जो कि ऑफ कोर्स बाहर निकलकर कहीं और नहीं बल्कि तुरान के बॉडी के अंदर ही जा रहा था। एंड यहाँ पर जब ऐसा हो रहा था उस समय तुरान को अपने बॉडी के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है। अपने बॉडी के अंदर अचानक इस चेंज को फील करने के बाद तुरान भी काफी ज्यादा हैरान था और उससे पूछता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है? वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह तुम्हारा पहली बार है जब तुमने किसी मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब किया। क्या सच में यह तुम्हारा पहली बार था? तो तुरान कहता है कि हाँ बिल्कुल यह मेरा पहली बार था। एंड इस बात को सुनने के बाद क्योर्न और भी ज्यादा हैरान हो गए थे कि इस बंदे ने अभी तक माना को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसके बावजूद भी इसकी इतनी ज्यादा पावर है। तो फिर सोचो जब यह माना को एब्जॉर्ब कर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो फिर इसकी पावर क्या होगी? एंड यह सभी बातें सोच कर वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उनके सामने खड़ा यह एंगमैन कोई नॉर्मल पर्सन है ही नहीं। वो बोलते हैं तुरान मैंने तुम्हारे साथ काफी रूडली बात करी, इस वजह से मुझे माफ करना। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आखिरकार तुम किस हाउस से बिलोंग करते हो? वेल यह बात तो अभी तक तुरान को भी नहीं पता होती है कि वह किस हाउस से बिलोंग करता है, लेकिन हाँ वो किसी ग्रेट हाउस से ही बिलोंग करता होगा। तुरान यहाँ पर काफी कामली बोलता है क्योर्न आप सबसे पहले अपने ब्लड को साफ कर लीजिए। एंड इस बात को सुनने के बाद क्योर्न भी काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार ये क्या जवाब हुआ। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, ये दोनों तुरान के घर पर आ चुके थे एंड क्योर्न ने अपने हाथों पर पट्टी वगैरह भी लगा ली थी। वो फिर से एक बार कहते हैं कि मुझ जैसे बदतमीज को माफ करना, मैंने आपके साथ काफी बदतमीजी की है, आप जैसे ऑनरेबल पर्सन के साथ ऐसा करने के लिए मुझे माफ करना क्योंकि मैं माफी के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। उनकी बात को सुनने के बाद तुरान कहता है कि मैंने आपसे पहले यह बात कहा था कि मैं कोई भी ऑनरेबल पर्सन नहीं हूँ, मैं बस एक शेफर्ड हूँ जिसे कि अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आखिरकार वो है कौन। तो प्लीज इस बात को बंद कीजिए, मैं कोई भी ऑनरेबल पर्सन नहीं हूँ। यह बोलकर वह क्योर्न को घूरने लगता है। तो फिर क्योर्न कहता है ठीक है पहले तुम घूरना बंद करो और चलो मुझे यह बताओ कि आखिरकार तुम जैसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन एक शेफर्ड क्यों बना? मेरा इरादा तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम जैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन यहाँ पर क्यों है? तुरान बताता है अपने मॉम की वजह से, मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी और मैं उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि माउंटेन के नीचे नोबल्स रहते हैं, इस वजह से मैं किसी को यह चीज रिवील न करूँ कि मैं एक विजार्ड हूँ, क्योंकि अगर उन्हें यह बात पता चल गया कि मैं एक विजार्ड हूँ तो फिर मुझे यूज करने के बाद वो मुझे साइड में फेंक देंगे। इस बात को सुनने के बाद क्योर्न कहता है कि सच में तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। तुरान कहता है क्या सच में? लेकिन मुझे लगा था कि आप कहेंगे कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव थी। क्योर्न बताते हैं देखो तुम्हारी मॉम पूरी तरीके से गलत नहीं है, वो सही है। एंड फिर इसके बाद वो इस वर्ल्ड की रियलिटी को बताना शुरू करता है कि विजार्ड के पास ग्रेट पावर होती है, लेकिन इसकी वजह से उन्हें ग्रेट प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है, जैसा कि ठीक 20 साल पहले हुआ था एक मेजर वॉर दो ग्रेट हाउसेस के बीच। यह वॉर अर्बन हाउस जिसे मैं सर्व करता था और दूसरे हाउस का नाम जहार हाउस, उन दोनों के बीच में ही हुआ था। इसके अंदर तो काफी सारे लोग मारे गए। उस समय अर्बन हाउस के पास 3000 नाइट थे, जिनमें से 900 मारे गए, मतलब कि 30% नाइट मारे गए थे, जिसमें से मेरे भी काफी खास लोग थे। फिर वो बताते हैं कि उस वॉर के अंदर उनके कुछ दोस्त भी मरे थे, जिनका सपना था कि वॉर खत्म होने के बाद वह पीसफुल लाइफ जिएंगे। एंड इस वॉर के अंदर उनके दो इम्पोर्टेंट लोग भी मर गए थे, उनका पहला बेटा और उनकी दूसरी वाइफ। एंड इन सब चीजों को याद करने के बाद क्योर्न कहता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही थी, उन्होंने तुम्हें छुपाकर एकदम ही सही किया। एक नाइट की लाइफ एक कॉमनर की लाइफ के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। अगर तुम खुद के ऊपर ध्यान ना दो तो शायद तुम अचानक से एक दिन गायब हो जाओगे। एंड हाँ, उन्होंने अपनी फैमिली की बातें और जो बाकी सारी बातें थी वो सारी की सारी बातें तुरान को बता दी हैं। वो आगे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम सभी चीजों के अंदर सही थी, लेकिन वो एक चीज के अंदर गलत थी, तुम्हारा एप्टीट्यूड के अंदर। इस स्टेट में यह बात कहना थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं काफी स्किल्ड नाइट हूँ और जिस रेत को तुमने डिफीट किया उसे डिफीट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे डिफीट करने के लिए कम से कम एक नोबल चाहिए था। तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो एक नाइट का नहीं बल्कि वह कम से कम एक नोबल के लेवल का है। मेरे ख्याल से कम अपर टायर का तो होना ही चाहिए। इस बात को सुनकर तुरान बोलता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि मेरे फादर एक नाइट थे, तो फिर क्या मेरी मॉम ने झूठ कहा था? क्योर्न कहता है कि देखो कभी कभी नोबल फैमिली के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, एक नाइट से भी ज्यादा कमजोर
कमजोर। और कभी कभी नाइट फैमिली के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसका एप्टीट्यूड इस वर्ल्ड के मुकाबले एकदम ही अलग होता है, एकदम ही अलग लेवल पर। और अगर तुम मेरी बात को मानो तो फिर तुम्हें माउंटेन को छोड़कर इस वर्ल्ड को देखने के लिए निकल जाना चाहिए। तुरान पूछता है लेकिन क्यों? क्योर ने बताता है क्योंकि इस वर्ल्ड को नोबल और नाइट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योटी ने अभी इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है। काफी लंबे टाइम पहले जो गॉड है उन्होंने बाकी रेसेस को बाहर निकाल दिया था, बट अब वो सभी रेसेस वापस से उठने की तलाश कर रहे हैं। मतलब वो जल्द ही इस वर्ल्ड के अंदर वापस से अपीयर होंगे। एंड इसी बीच में जो नोबल है वो ह्यूमैनिटी को छोड़कर आपस में ही फाइट कर मर रहे हैं। जल्द ही हो सकता है एक ऐसा दौर आएगा जब पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी को तुम जैसे एक पर्सन की जरूरत होगी। और इन सबसे ऊपर मैं तुम्हें यह बात बताना चाहूंगा, जहाँ तक मुझे लगता है तुम अपने इस एफर्ट वाली लाइफ से खुश नहीं हो। एंड यहाँ पर तुरान कहीं न कहीं क्योर की बातों को एग्री कर रहा था। वो पूछता है कि नीचे जाने से मेरा क्या फायदा होगा। क्योर ने बताते हैं कि ये बात इस पर रिलाई करता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वेल्थ, फेम, अथॉरिटी, फैमिली या फ्रेंडशिप, तुम्हें जो चाहिए वहाँ पर वो तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी। तो बस एक बार सोच कर देखो। या फिर तुम मेरी तरह ट्रेवल कर मॉन्स्टर हंट कर सकते हो। अगर तुम्हें यह चीज पसंद नहीं है तो फिर तुम सोलो ट्रेवल कर सकते हो। अननोन चीजों को सर्च करते रहो। हार्ट टेबल जो तुम्हें चाहिए तुम वो सारी चीजें कर सकते हो। इन सभी चीजों से बढ़कर तुम किसी फैमिली को ज्वाइन कर पावर के पाथ पर आगे बढ़ सकते हो। इन सभी बातों को सुनने के बाद तुरान कहता है मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं। मुझे भी यहाँ पर ज्यादा मजा नहीं आता और यह मेरा पहली बार है जब मैं आउटर वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए इतना ज्यादा क्यूरियस हूँ। इस बात को सुनने के बाद क्योर ने काफी ज्यादा खुश हो गए थे। हालांकि उसे इस बात का डर भी था कि कहीं जो तुरान है वो अपनी उम्मीदों को कुछ ज्यादा ही ना बढ़ा ले। फिर वो कहता है कि ठीक है चलो अब मुझे तुम अपने ब्लड लाइन के बारे में बताओ। मुझे इसके बारे में पहले ही पूछ लेना चाहिए था लेकिन मैंने पूछा नहीं। तुरान को ब्लड लाइन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो फिर क्योर ने तुरान को ब्लड लाइन के बारे में बताना शुरू करता है। ब्लड लाइन एक ऐसी एबिलिटी है जो कि तुम्हारे एंसेस्टर फियांसे से विरासत में मिलती है। यह एक ऐसी एबिलिटी है जो कि तुम्हारे पास बचपन से ही होती है। नाइट की एबिलिटी अलग होती है और नोबल्स की अलग। मुझे बताओ क्या कोई ऐसा स्पेल है जिसका यूज तुम काफी आसानी से कर लेते हो? उसे यूज करने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी हो जिसे यूज करने के लिए तुम्हें मैजिक की जरूरत ना ही पड़े। तुरान कहता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, इस वजह से मैं सभी चीजों के बारे में अच्छे से नहीं समझ पा रहा। बट मेरे सूंघने की स्किल और मेरे स्टोन की थ्रो करने की स्किल काफी बढ़िया है। क्योर ने कहता है कि अगर मैं यह सोचूं कि तुम्हारा ब्लड लाइन टैलेंट है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि यह किस हाउस से बिलोंग करता है। अगर मैं किसी वेपन को अच्छे से फेंकने की बात करूं तो वो बिलोंग करता है अर्बियन हाउस से, लेकिन यह काफी कॉमन है। तो फिर चलो मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा बताओ। उनकी बातों को सुनने के बाद तुरान उन्हें सब कुछ बताता है। एंड तुरान की बातों को सुनकर क्योर ने काफी ज्यादा सीरियस थे। तुरान पूछता भी है कि आखिर हुआ क्या, आपका रिएक्शन ऐसे क्यों है? वो कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी स्किल किस हाउस से बिलोंग करती है। तुरान पूछता है कि आखिरकार कौन सा हाउस? क्योर ने बताते हैं एक ग्रेट हाउस जिसे कि पीछा करने या फिर हंटर्स के तौर पर जाना जाता है, जिससे मेरी फाइट हुई थी। द ग्रेट हाउस जहार, जिसकी फाइट अरबियन से हुई थी। एंड जब जहार हाउस का नाम सुनने के बाद तुरान बहुत ज्यादा हैरान था और थोड़ा घबराया हुआ भी था। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि वो एक ऐसे हाउस से बिलोंग करता है जिस हाउस से क्योर ने बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो सोचता है कि मैं एक ऐसे हाउस से बिलोंग करता हूँ जिसे कि एल्डर की दुश्मनी है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इनसे माफी मांगनी चाहिए? एंड वो जब ये सारी बातें सोचकर परेशान हो रहा था तभी क्योर ने कहते हैं कि तुम तुरंत शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम इतना सीरियस मत लो। वैसे भी यह फाइट एल्डर की है ना कि तुम्हारी। एंड हाँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि अगर ब्लड को ब्लड से साफ करने का ट्राई किया जाए तो वह कभी भी साफ नहीं होगा और जो बैटल है वह कभी भी एंड नहीं होगी। मुझे इस चीज का पछतावा नहीं है, तो फिर तुम चिंता मत करो। वैसे इन सब बातों को छोड़ो और तुम मुझे यह बताओ कि माउंटेन के नीचे जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम चाहो तो माउंटेन से नीचे जाने के बाद जारा फैमिली का भी हिस्सा बन सकते हो, और वैसे भी तुम्हारे पास इतनी आउटस्टैंडिंग पावर भी है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर भरोसा है। तुरान समझ में नहीं पा रहा होता है कि इनके कहने का क्या मतलब है, तो फिर वो पूछता है कि आपका क्या मतलब है? क्योर ने बताते हैं मैंने कहा मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी और यहाँ तक कि तुमने आइडेंटिटी को रिवील किया जिसे कि तुम पिछले 8 सालों से छुपाते हुए आ रहे थे। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर तुम जैसा कोई पर्सन जारा फैमिली के अंदर शामिल हो जाए तो फिर सारी की सारी चीजें ही बदल सकती
सकती हैं ताकि फ्यूचर के अंदर एक इंसिडेंस दोबारा ना हो। खैर मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जो करना है। एंड यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो ये एनिमे है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।